कुशवाहा, शाक्य और सैनी सिर्फ एक वोटर के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन मंडल कमीशन को लागू करने के लिए छिड़े आंदोलन के बाद से ये समाज राजनीतिक रूप से बहुत तेज गति से जागरूक हुआ है। यूपी की राजनीति में मायावती ने इस समाज को आगे बढ़ाने का ज्यादा मौका दिया है। उसके बाद यूपी की राजनीति में इस समाज के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती गई। समाजवादी पार्टी ने भी इनकी ताकत को देखते हुए बड़े पैमाने पर इन्हें टिकट दिए, जो जीतकर विधानसभा और लोकसभा पहुंचे। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव तक बीजेपी भी मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी जातियों की ताकत को पहचान चुकी थी। इसीलिए 2017 में बीजेपी ने भी इन जातियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में टिकट दिए, जिसके फलस्वरूप मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी समाज के 15 विधायक चुनकर आए थे। लेकिन बीजेपी ने इनके वोट पर सरकार तो बना ली, लेकिन मंत्रिमंडल में उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी मिलनी चाहिए थी। केशव प्रसाद मौर्य, जो कि मुख्यमंत्री बनने की रेस में थे, उन्हें किनारे कर दिया गया। 2017 से लेकर 2022 तक योगी जी के शासनकाल में केशव प्रसाद मौर्य को हमेशा कमजोर बनाए रखा गया। कोई बड़ा निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। 2022 का चुनाव नजदीक आते ही जब केपी मौर्य से सीएम पद के चेहरे के बारे में पूछा जाता था, तब वो वही बोलते रहते थे कि फूल के निशान पर ही चुनाव होगा। बीजेपी संगठन ने उनकी नाराजगी भांपते हुए उन्हें मनाने की बड़ी कोशिश की। अमित शाह और सीएम योगी उन्हें मनाने उनके लखनऊ स्थित घर पर भी गए। केपी मौर्य मान भी गए, लेकिन तब तक बीजेपी को मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी वोटरों की ताकत का अंदाजा हो गया था। लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में मौर्य, कुशवाहा, सैनी, शाक्य समुदाय की जनसंख्या निवास करती है। लखनऊ तथा उसके आसपास पूर्वांचल तक मौर्य समुदाय प्रभावी स्थिति में है। वहीं बुंदेलखंड में कुशवाहा समाज का बाहुल्य है। एटा, बदायूं, मैनपुरी, इटावा तथा इसके आसपास जनपदों में शाक्य समाज काफी प्रभावी है। सहारनपुर तथा इसके आसपास के जिलों में सैनी समाज की प्रभावी स्थिति है। यूपी की राजनीति में शाक्य, सैनी, कुशवाहा और मौर्य समाज सम्मिलित रूप से आबादी के हिसाब से काफी असरदार है और इस समाज का राजनीतिक क्षेत्र में भी धीरे धीरे इस समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। अगर 1931 की जातीय जनगणना के आधार पर देखा जाए तो यहाँ वर्तमान समय में इस समाज की आबादी यूपी में 8 से 9% के आसपास है। मायावती ने सबसे पहले मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी की ताकत को समझते हुए उन्हें अपनी पार्टी, संगठन और सरकार में उचित स्थान दिया था। उत्तर प्रदेश में कुशवाहा, मौर्य, सैनी व शाक्य समुदाय के नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाने का सिलसिला बहुजन समाज पार्टी की सरकार से शुरू हुआ था। वर्ष 1996 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने पहली बार इस समाज में 3 कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा तथा धर्म सिंह सैनी बने थे। तब तक लगभग भाजपा को भी मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी की ताकत का अंदाजा लग चुका था। इसीलिए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ गैर यादव ओबीसी के रूप में इनको हथियार के तौर पर अच्छे से इस्तेमाल कर 2017 के चुनाव में भारी विजय हासिल की। लेकिन केपी मौर्य को सीएम नहीं बनाया गया। उनको बिना अधिकार के डिप्टी सीएम बनाकर इस समाज के वोटरों के साथ भी छलावा किया गया। इसके बाद में भाजपा सरकार में केशव प्रसाद मौर्य को कैबिनेट मंत्री के साथ ही उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इस सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य को कैबिनेट मंत्री तथा धर्म सिंह सैनी को स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया। यूपी में 17वीं विधानसभा का गठन होने के बाद मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी समाज के 15 विधायक चुनकर आए थे, जिसमें 14 विधायक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य, कमलेश सैनी, चंद्रपाल कुशवाहा, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, धर्मेंद्र सिंह शाक्य, बहरन लाल मौर्य, ममतेश शाक्य, राम रतन कुशवाहा, विक्रमजीत मौर्य, सुचि मौर्य, सुशील कुमार शाक्य, विनय कुमार शाक्य तथा विक्रम सिंह सैनी मुजफ्फरनगर से शामिल है।
जबकि नरेश सैनी ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। अब नरेश सैनी भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। यूपी में मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज के प्रमुख राजनेताओं में सबसे ऊपर वर्तमान समय में कुशीनगर के पडरौना से तीसरी बार विधायक बने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आता है। स्वामी प्रसाद मौर्य अब तक 5 बार विधायक तथा 6 बार कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 3 बार नेता प्रतिपक्ष विधानसभा तथा 3 बार सदन विधान परिषद की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री तथा कैबिनेट मंत्री केशव प्रसाद मौर्य समुदाय के पहले नेता हैं जो उप मुख्यमंत्री बने हैं। केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी के सिराथू से विधायक व सांसद भी रह चुके हैं। वर्तमान समय में वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी है। बांदा निवासी व बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे तथा वर्तमान समय में जन अधिकार पार्टी के संस्थापक बाबू सिंह कुशवाहा, पूर्वांचल में पारसनाथ मौर्य का नाम भी बड़े नेताओं में है। सहारनपुर से 4 बार विधायक तथा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, ममतेज शाक्य, बहरन लाल मौर्य, नीरज कुशवाहा आदि प्रमुख नेता अपने समुदाय में अच्छी पकड़ रखते हैं। यूपी में यादव और कुर्मियों के बाद ओबीसी में तीसरा सबसे बड़ा जाति समूह मौर्य समाज का ही है। यह समाज मौर्य के साथ साथ शाक्य, सैनी, कुशवाहा, कोयरी, काची के नाम से भी जाना जाता है। यूपी के करीब 6% मौर्य कुशवाहा की आबादी है, लेकिन करीब 15 जिलों में 15% के करीब है। पश्चिमी यूपी के जिलों में सैनी समाज के रूप में पहचान है तो ब्रज से लेकर कानपुर देहात तक शाक्य समाज के रूप में जाने जाते हैं। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में कुशवाहा समाज के नाम से जानी जाती हैं, तो अवध और रुहेलखंड व पूर्वांचल के कुछ जिलों में मौर्य नाम से जानी जाती है। 10 मार्च 2022 को यूपी के आने वाले रिजल्ट मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज की दिशा और दशा तय करने वाला होगा। हालांकि अभी केपी मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा, केशव देव मौर्य और धर्म सिंह सैनी अलग अलग पार्टियों को भले ही साथ दे रहे हो, लेकिन इस चुनाव में ये समाज अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका है। भविष्य में अब जो भी चुनाव होंगे उसमें इस समाज की उचित प्रतिनिधित्व और अधिकार देना सभी दलों की मजबूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट, यूपी, उत्तराखंड।